हालेलुया। पहली बार में हालेलुया नहीं बोला, हालेलुया। अरे मरे हुए नहीं हो, जिंदा हो तुम, जानो इस बात को। हमारी सोच हमें जीवित कर देती है प्रभु के वचन के द्वारा, और हमारी सोच अपनी समझ के द्वारा हमें मार देती है। कौन परमेश्वर के वचन को मानता है? हाथ तो उठा लो भाई। सीमा हाथ नहीं उठा रही है, नहीं मानती? मानती है। मुझे मालूम है कैसे करवाना है। नीलम विश्वास नहीं करती ना? करती है। हाथ उठा दिया, मालिक बोला। आज एक बात बोलो, परमेश्वर का वचन साफ है इस बात में। आप मुख से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो, तो तुम्हारा उद्धार होगा कि यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया। रोमियो 10:9-10। आपको मुंह से हाँ भी करना है और हृदय से विश्वास भी करना है। पता नहीं मुझको ऐसा क्यों महसूस होता है, मेरा महसूस होना गलत हो सकता है। प्रभु का वचन क्या कहता है उसमें जरा ध्यान दे कि जब पत्थर मिल गया तो कुत्ता भाग गया। जब कुत्ता ढूंढ गया तो पत्थर नहीं मिल गया। आज हम सब आंखें बंद करके उन जन के लिए जिनको प्रभु तैयार कर रहा है, जो अपने आप तैयार करने में नहीं कर रहा, उनके लिए विनती करेंगे कि प्रभु वो तेरी आज्ञा मानने के लिए इस बात को सबके सामने अंगीकार करने पाए। आज तेरा दास उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन बेटों को, उन जवानों को प्रभु तेरे हाथ में देता है, जो तेरी आज्ञा के मानने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज मेमने के लहू का बड़ा बनाते हुए हम तेरी सुरक्षा को प्रभु, कि जो वचन तूने उनके हृदय में डाला है वो उसकी आज्ञा का पालन करते हुए तेरे हाथों में चौधार की तरह इस्तेमाल किए जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आज कुछ प्रश्न पूछो तो खुल के जवाब देना। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अभी तक इस बात को खुलासा नहीं किया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु के वचन को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या मानते हैं? अब जवाब देना सोच के मैं किसी एक को भी खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि पास्टर हूँ और पास्टर को एनकरेज करना और आपको उत्साहित करना मेरा काम है। क्या हम पवित्र शास्त्र के वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या हम पवित्र शास्त्र के वचन पर विश्वास करते हैं? जब हालेलुया बोला था कितनी जोर की आवाज थी, अभी आवाज में गैस गुब्बारे में से निकाल दी गई। विश्वास करते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है, सुनना ध्यान से, यदि आपका उत्तर हाँ है, जो मैं जानता हूं सबका उत्तर हाँ में है। कैन यू से आमेन? तो फिर हम अपनी समझ का सहारा क्यों लेते हैं? यदि हम प्रभु के वचन को मानते हैं, समझते हैं, उसको अपने अंदर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम अपनी समझ का सहारा क्यों लेते हैं? फिर हम वचन का सहारा क्यों नहीं लेते? हम तो अपने समझ का सहारा ले रहे हैं। यहाँ से मैं कहूँगा बहुत साल पहले की बात है, एक लीडर ने, हमारी चर्च के लीडर ने मुख से इस बात को माना, और मैं भी उसके साथ उस बात में सहमति में करें कि अभी तक मैं प्रभु विश्वास तो करता हूँ, लेकिन जब खाने के लिए जाता हूँ किसी होटल में, अपने किसी परिवार को लेके जाता हूँ, तो जेब में देखता हूँ पैसे कितने हैं, तो किस पे विश्वास कर रहे हैं आप? देसी में हलवाई की दुकान पे चले जाओ और प्रभु तेरे को कहा उसके बाद जा, जेब में पैसे देखेगी या तब जाएगी, जेब में पैसे बिगड़ देखेगी चले जाएगी। पैसे जेब में करके जाएगी चेक,
इसका मतलब हम प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जो पूछूं वही बोलो। विश्वास क्या है? उस अनदेखी वस्तु का प्रमाण जिसकी हम आशा कर रहे हैं। मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूं कि 2 बार पक्का कर लेना, मैं जा रहा हूं, बेवकूफ नहीं बनो। सच में यदि प्रभु कह रहे हैं उसको लेकर जा, तो इफ गॉड गाइड्स ही प्रोवाइड्स। यदि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है तो वो आपको जुटाएगा भी। एक प्रभु के दास को, मैं विदेश में था, उसने कहा मनीला एयरपोर्ट पे चला गया। प्रभु के दास को मनीला एयरपोर्ट जा, अब उसके पास पासपोर्ट है, सब कुछ है, टिकट के लिए पैसे नहीं है। ये भाई साहब मनीला एयरपोर्ट जा गए, वो दास है, क्योंकि प्रभु ने उसको कहा था जा, और वो चला गया। वहां जाके क्या देखता है कि ट्रांसफर डेस्क पर एक टिकट आई जो उस प्रभु के दास के नाम पे थी। अरे आपको कैसे पक्का प्रभु ने कहा है? क्या प्रभु के साथ आपका संपर्क, आपका रिश्ता इस कदर है? आपसे बात करता है या आप ही बात करते हो? वन वे ट्रैफिक चल रहा है, मैं बोल दिया बस हो गया। विश्वास करो, यदि प्रभु गाइड करता है तो वो प्रोवाइड भी करता है। कैन यू से आमेन विद मी? मेरा प्रश्न था कि यदि हम प्रभु के वचन पर विश्वास कर रहे हैं तो फिर अपनी समझ का सहारा क्यों लेते हैं? क्या प्रभु के वचन ने कहा कि अपनी समझ का सहारा लेना? आवाज नहीं निकल रही है, कहा लेकिन लेते तो रोज है। कितनी मुश्किल बात है। क्या उस समय मैं प्रभु के वचन के पास आता हूं, प्रभु मैं तेरा सहारा लूंगा, तेरे वचन में इस बात को पक्का करूंगा कि तूने इस बात के लिए मुझको उत्साहित किया, तू मुझे कह रहा है करने के लिए। हर बात में, हर सोच में, हर चलन में आपको प्रभु के पास आना है, उसके वचन के पास आना है। बार बार जब आप प्रभु के वचन के पास आते हैं तो प्रभु के पास आते हैं। कैन यू से आमेन विद मी? यदि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जो कि हम नहीं लेते, जो कि हम नहीं लेते, किसी की आवाज ने मेरे साथ मैच कर रही आज, और अपने निर्णय क्यों वचन पर आधारित नहीं करते? हमको थोड़ी सी चीज अच्छी लगे तो बहुत अच्छा, नहीं अच्छी लगे तो हम बड़ा मुंह बना दे। सच बात है, कोई भी क्यों ना हो, सच बात है। मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि हम सच मायने में सहूलत और समझौते का इस्तेमाल करते हैं। अब बोलो मेरे साथ, कौन सा हम सहमत है? सहूलत और समझौते का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं। क्या माफी मांग सकते हैं प्रभु से कि मैं तो सहूलत और समझौता प्रभु को सहूलत, प्रभु को ना तो गुनगुना बंदा पसंद नहीं जो हाँ और ना दोनों में जाता है, मालूम है? आ जाओ ना, नहीं प्रभु का वचन नहीं कहता है हम यही करेंगे, वहां तो नहीं हम अपनी सहूलत दे देते हैं, हमको क्या ठीक लगता है, हम क्या सोचते हैं। उस समय प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? नाराज होने का हर एक को हक है। एक बार मैं भी नाराज हुआ, ही मान रहा हूँ, वचन तो बात में होगा। मैं इस हद तक नाराज हुआ, दुखी हुआ, परेशान हुआ, मैंने कलीसिया से 8-10 दिन का अवकाश ले लिया। और मैंने सोचा कि इस बात के संदर्भ में प्रभु के श्रेष्ठ दास से बढ़कर कौन मुझे गाइड कर सकता है प्रभु के वचन से। जब मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं नाराज हूं, तो मुझको कोई भी चीज किसी की समझ में नहीं आई जो मुझे सूट करे। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं प्रभु के दास के पास गया, केरला में गया, उसके घर में छुटकारे की सभा चल रही थी। एक पास्टर का छुटकारा चल रहा था, डिलीवरेंस चल रही थी। पास्टर भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है। तो उसने मुझे कहा
यदि देखना चाहो तो थोड़ी देर के लिए देख सकते हो, नहीं तो अपने कमरे में जाओ, बोलना नहीं है। पास्टर के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई थी एक एक करके। मैंने प्रभु के दास के साथ वहां तो गया अपनी समस्या से था, लेकिन वहां वो मुझे कोलियम के एक बाइबल कॉलेज में मुझे सवेरे 3:30 बजे बोल रहे हैं कि आज आपको वहाँ लेक्चर लेना है, वहाँ आपको पढ़ाना है। मैंने बोला मैं तो अपनी बड़ी बड़ी बाइबल ले, हमें तो अपनी बाइबल में निशान लगा के ना कहाँ से भागना है, क्या भागना है, हमें पता है। आपकी कुंजी आपके पास ना हो तो मिल जाएगी। सवेरे सवेरे का समय था, मुझे प्रभु दास ने कहा मैं तुझे 2 वचन याद दिलाऊंगा, सारा मैसेज तेरे सामने आ जाएगा, क्या तो वो मांगना है। आधे घंटे के बाद वो सवेरे 3:30 से 4:30-5 बजे तक गिटार प्लग करके हस्बैंड वाइफ वर्शिप करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4:30-5 के आसपास कॉफी लेकर हमारा जो मेरा जो मेंटर है वो आया, टर्नर साहब बोलता, टर्नर साहब ये 2 वचन एकदम सच मानो कि प्रभु ने सारे मैसेज को सामने क्लियर कर दिया। मैं वहां 8 दिन रहा, मैंने अपनी बात कहनी चाहिए, उसने एक दिन अपने फाइनेंसेस को कैसे अरेंज करना है उसके लिए मुझको बिठाया, लेकिन मेरी बात को सुना भी नहीं। आप समझ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट लिया, हाँ कुछ समस्या से आया था तो फास्ट आप आए थे। मैं बोला ये समस्या है, कहता है फालतू की पॉलिटिक्स नहीं करोगे, तुम्हारी चर्च है, ऑफिस जाओ। आप समझ सकते हैं, उसने मुझे वचन दिखाया कि कुछ बात नहीं, तुम्हारी कलीसिया ये, तुम उस कलीसिया के सदस्य हो, तुम उस देह के हिस्से हो, तुमने कैसे सोच लिया साहब। इसका मतलब विभाजन, फूट, आपका जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, कहते हैं यू मिनिस्टर, दैट्स द पावर ऑफ गॉड। आप मानो जैसा प्रभु के दास ने कहा, उसने प्रभु के वचन से समझाया, मैंने वैसा ही किया। लेकिन जब वो फाइनेंस के बारे में मुझसे बात कर रहा था तो उसको ये महसूस हुआ कि वो फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में वीक है। उससे कहा मैं कमजोर हूं, एक बार देता हूं तो मेरी मांगने की तबीयत नहीं करती, मैं मांग नहीं पाता। मैं बोला दिया था तो उसने कहा था वापस करूंगा। बोला हाँ, तो मैं याद दिलाओ, तुम्हें याद दिला रहा, तुम मांग थोड़ी याद दिला रहे हो, तुमने पैसा वापस करना है, क्या परेशानी है? लाखों रुपया दे दो, वापस नहीं आ रहा, याद तो दिलाना आपका काम है ना। कौन याद दिलाएगा? परमेश्वर कहता है मुझे याद दिलाओ, पुट मी टू रिमेम्बरेंस। मैंने कहा है आपको किस बारे के बारे में कहा है, क्या हम याद रखते हैं उसको? क्या ढूंढते हैं प्रभु ने कहा? हम तो बस विनती ठोक देते हैं, बस प्रभु तू कैसे भी कर, है ना। कारपोरेशन के क्लर्क को रिश्वत दे रहे हो तो कैसे भी कर, ये 500 का नोट, ये 1000, तू जैसे मर्जी कर, पर मेरा आकर निकलवा दे। हम जो सहूलत और समझौते का इस्तेमाल करते हैं ये वचन के विरुद्ध है, वचन के विपरीत है, वचन के उलट है, काम नहीं करेगा। जितना मर्जी क्लेम करते रहो। आओ इस बात पर मनन करें, क्या हम अपनी इच्छा पर केंद्रित हैं या सच में प्रभु की इच्छा पर केंद्रित हैं? क्या हम अपनी इच्छा पर केंद्रित हैं, मेरे लिए ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चे, मेरी परेशानी, मेरी बीमारी मेरा हो जाए? क्या हम अपनी इच्छा पर केंद्रित हैं या प्रभु की इच्छा पर केंद्रित हैं? किस पर केंद्रित है हम? दिवाली बेटा अपनी इच्छा पर या प्रभु की इच्छा पर? सच बोलना, सब जानता हूं, बहुत कुछ जानता हूं, सब नहीं बहुत कुछ। क्या हम अपनी इच्छा पर केंद्रित हैं या प्रभु की इच्छा पर केंद्रित हैं? बेटा अपनी इच्छा पर, एक बच्चा से अपनी इच्छा पर ज्यादा केंद्रित है 99% और 1% का फर्क है। ज्योति बेटा सच बात है। तो फिर प्रभु से झूठी आशा कैसे रख रहे हैं? कैसा विश्वास है हमारा? अरे जो शख्स प्रभु की आज्ञा मानने को तैयारी कर रहा है वो ये जान ले कि आप
जब प्रभु का कहना मानते हुए इस बात को कहते हैं तो हम सबके सामने कह रहे हैं कि आज के बाद मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगा, उसके कहे पर चलूंगा। यहां तो आज्ञा मानने के बाद लाइसेंस मिल गया, जो मर्जी करो। नहीं भाई, प्रभु की आज्ञा मानने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। आप और प्रभु की नजदीकी में आने की कोशिश करना है। आप प्रभु को इच्छा को और गहराई से जानना है, प्रभु के वचन को समझना है। उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। हम चाहते हैं कि आज कहना मान लिया, बस काम हो जाए, वो पासा मेरे बच्चे ठीक हो जाए। यही शायद हमारे माँ बाप चाहते थे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, है ना। पद्मा जी यही कहती है सत्य, है ना। वो कभी नहीं कहते मैं गलत हूं, कोई माँ बाप नहीं कहता मैं गलत हूं, है? गलत हो तुम, हंस दिए। ये बच्चे सब कुछ जानते हैं। मैं आज कहूंगा करों को, तुम सही हो या गलत, तुम्हारे दोनों बच्चे बाकी जवान बच्चों के साथ प्रार्थना में है और प्रभु इनको तब्दील करेगा, इनको इस्तेमाल करेगा, इनको उस स्थान पर लेकर चलेगा जिस मकसद के लिए उसने इनको बुलाया, चुनाव ठहराया है। क्या हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? इस बात को ध्यान से देखें। समर्पण का मतलब है कि अधिकार के अधीन अंतर्गत होते हुए प्रभु की आज्ञा मानते हुए चलना, माता पिता की आज्ञा मानना। जब तक माता पिता की हमारी मान रहे हम मानेंगे, जब नहीं मानेंगे हम उनको भी मानेंगे। सिंपल है। तेरी तनख्वाह कल 1 लाख रुपए लग जाती है, क्या करेगी? 1 साल के बाद देवर अलग होंगे, ऐसा नहीं हो, देवर अलग होंगे, वो नहीं समझ। इसने ये कहा, इसने देखो मुझे अच्छा लगा कि इसने काम की बात सुनी और जब उत्तर बात से छोड़ दिया। आज एक बात जानो, हमारे मुख से 90 तुले शब्द निकलने चाहिए दूसरे को आराम दे। आज मैं चुनौती दे रहा हूं, क्यों इस सच्चाई को आपको आपके सामने रखूं। आज एक बात बोलूं ना, तेरे को जितना मर्जी बड़ा बना दे, लेकिन माता पिता का तू कभी भी एहसान जो परमेश्वर के द्वारा तेरे पर डाला गया है, अनुग्रह, वो कभी भी उससे बढ़कर नहीं हो सकता। आज समय अधीनता में आज्ञाकारिता में रहना इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं तेरा पापा हूं, तेरा कहना नहीं मानता, तेरे को कह रहा हूं तू गाइड हो, क्या करेगा? सुनता रहेगा, एक दिन टूट पड़ेगा, क्या पापा मैं भी नहीं मानता तुम्हारे बात, है ना बेटा? है? हाँ बोल देगा तो मैं तो बोलूंगा। आज एक बात बोलूं, यदि किसी के पास ये गवाही है कि मेरा बाप जो मर्जी कहे, जैसा मर्जी क्यों ना प्रसिद्ध हो जाए, मैं उसका कहना मानूंगा, उसके कहे पे चलूंगा। यदि नहीं कर रहा मन तो परमेश्वर के सामर्थ्य को मांगूंगा, प्रभु मेरी मदद कर। तेरा वचन कहता है कि हे बाप को सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु मैं कहा मानूंगा, मुझको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता इसके कोई मायने नहीं, लेकिन तुझको जो भाता है वो करूंगा मैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इस कलीसिया में कितने जन हैं, हाथ खड़ा करें, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? राम भाई ने बपतिस्मा नहीं लिया, तेरा बपतिस्मा राम भाई पहले कराऊंगा। अरे इतने बूढ़े खूब चिल्ला के गाते और फिर बपतिस्मा नहीं लिया है? अल्लाह ज्यादा बचाते, काम कम। आपने बपतिस्मा लिया, अपना हाथ नीचे करो। अब मैं देख लिया हूं कि जिन्होंने नहीं लिया, आज का वचन उनके लिए उत्साहवर्धक है, जो अपने आप को तैयार करते हैं कि प्रभु मैं तेरा काम मानूंगा, मैं तेरे कहे पे चलूंगा। तो मुझे मालूम है रास्ता आसान नहीं। आप क्या समझते हैं, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, इन लोगों को जब यीशु का आया मेरे पीछे बोले, आसान था? ये थे उस समय के हमारे हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से बेवकूफ थे।
यीशु मसीह, मैं सुनता हूँ यीशु मसीह आज मेरे साथ में मैं आता था, वैसे बेवकूफ से लोग बोल देता, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ जानता था, परमेश्वर का पुत्र सब कुछ जानता था। उसको मालूम था कि ये क्या बनेंगे, आज कुछ नहीं दिख रहे, ये कल वो बनेंगे जो संसार को उथल-पुथल कर देंगे, वो जानता था। तो फिर मैं किसका विश्वास करूं? संसारिक बातों का, संसारिक चलन का, या प्रभु के वचन का? किस पे विश्वास करूं? अरे जो यीशु के मुख से वचन निकले उसको थामो। कितनी बड़ी बात है। हम सब कुछ चाहते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते जो प्रभु चाहता है, वो नहीं करना चाहते जो प्रभु चाहता है। मैंने पूछा था अपनी इच्छा पर केंद्रित है, तो जवाब 99% का ये था कि हम अपनी इच्छा पर केंद्रित है, प्रभु की इच्छा पर केंद्रित नहीं है। इसके लिए माफी मांगते हुए प्रभु से उस सामर्थ को मांगना हो, अलौकिक सामर्थ को जो आपकी प्राकृतिक शारीरिक सामर्थ में परिवर्तित कर देगा, और आप उसका कहा मानोगे। उसे कहा ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगे इस अलौकिक सामर्थ के लिए, इस शारीरिक सामर्थ के लिए, इस प्राकृतिक सामर्थ के लिए कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को थामे हुए उसका कहा माने और कहे पर चले। बपतिस्मे के संबंध में अब मैसेज शुरू हो रहा है। बपतिस्मे के संबंध में आओ देखें वचन क्या कहता है। मैं शायद 3-4 वचन मानूंगा। एक बात मेरे जहन में जब मैं वचन पढ़ रहा था, शायद मैंने शोभा से शेयर किया था कि मैं 1 महीने के अंदर 4 गॉस्पेल्स और प्रेरितों का 3 बार खत्म करने की मुझको अगुवाई है, और मैं ये देख रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है तभी तो पढ़ोगे। जब दिमाग के ऊपर सीट जा रही है, क्या पढ़ोगे? क्या नहीं। सच मानो मेरी समझ का सहारा तो अलग था, लेकिन प्रभु 28 दिन में मुझे इसको पूरा करने में सामर्थ बख्शी। 30 दिन में, 28 दिन में। और उसमें कई चीजें ऐसी उभर के आई कि मैं उसको देख नहीं पाया कि प्रभु कह रहा है देख मैंने ऐसा किया, तू भी ऐसा कर। साफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, करेक्शन प्रभु की ओर से आई वचन के द्वारा। मत्ती 28 का 16 से 20। सोमा बेटा एक माइक दे दे सोमा। मत्ती 28 का 16 से 20। यस प्लीज आज जो वचन पढ़ा जाए ध्यान से सुनना। यस। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था, जो पहले भी उस पहाड़ पे जाते थे वो। हाँ। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हाँ। पर किसी को संदेह हुआ। हाँ। देखिए ये पता है, आप बताओ को ये बात तब की है जब यीशु मसीह मरकर जी उठा था, उस महिमा युक्त देह में था, जो कि चेलों ने प्राकृतिक रूप में भी देखी, आत्मिक रूप में भी देखी। कह रहे दूसरे संदेह किया। आगे यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये बात यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले कही। उसके आखिरी वचन मैं कहूंगा कि उसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये चुनाव नहीं है, आज्ञा है। आपको निर्णय ले रहे हैं। नहीं प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी कर रहा हो, मैं तेरा कहा मानूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, पहला काम तो नहीं कर रहे, जाओ चेले बनाओ। कर रहे हैं, ये पास्टर काम नहीं है, कांग्रीगेशन का काम है। पास्टर काम आपको तैयार करना है, आपको उभारना है। जाना किसका काम है? आप मेरे सहकर्मी हैं, हम मिलके काम करते हैं। हम सहूलत तो समझौते थे, जब मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना। ये चुनौती देना मेरा आपको काम है। यस बेटा आगे स्वर्ग पृथ्वी का सारा काम मुझको दिया गया है, इसलिए जाओ सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक बात बोलो, ये एक वचन आपको इस बात के ऊपर
कितना दबाव से प्रभु के चुने हुए दास को इसको यीशु मसीह ने खुद कहा और उस पर यह बात लागू हुई। यस, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। यदि पास्टर आपको कुछ कहता है ये मानो तो मानो, क्योंकि प्रभु ने कहा हमारी ड्यूटी है, हम उन्हें मानना सिखाएं जो प्रभु ने हमें मानना सिखाया है। सबसे मुश्किल क्या बताना है शोमा? और देखो एक मिनट, सबसे मुश्किल क्या है सिखाना? किसको बोलना है बात सुन, 10वां हिस्सा डाला करो, 10वां हिस्सा अपने कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के भाव में लाओ। सबसे मुश्किल है क्योंकि आपको गलत समझा जा सकता है। Am I right, अक्षय? सबसे मुश्किल है दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके गले में हाथ डाल के उससे बतलाना कि प्रभु ये चाहता है आपसे, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपको सामर्थ देगा और आप इसको पूरा करने पाओगे। क्या प्रभु के प्यार का इस्तेमाल करते हैं? कह रहे वो सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया, फिर देखो जगत के अंदर मैं तुम्हारे, हाँ क्या है बेटा? और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप मानते हो या नहीं मानते, जानते हो या नहीं जानते, परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, उसकी आत्मा आपके अंदर है। क्यों ना उसका कहना मालूम है? क्या परेशानी है? आज एक बात बोलूं, कई बार हम दशमान देते हैं, मैं हमको मिला रहा हूं ऐसे जैसे आदमी तो नहीं यार कुछ अनुभव नहीं होता है। और भाई यदि इस दबाव में दे रहे हो, गुड़गुड़ा के दे रहे हो, नहीं दो। परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं। कह रहा है all the cattle on 1,000 hill belong to me, सारी भेड़ बकरियां, सारा सोना चांदी जो स्वर्ग में पृथ्वी में है वो मेरा है। क्या ये बात आपको सुनाई नहीं देती? परमेश्वर क्या है, फिर मेरा संबंध उससे क्यों ना हो, मुझे उससे चाहिए कुछ। क्या मेरा संबंध इतना है कि वो कहने से पहले मैं जान जाता हूं कि प्रभु मुझसे ये चाहता है, मैं ये करूंगा प्रभु। कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस गया, लेकिन परमेश्वर ने छुड़ाया हमेशा। एक बार तो आरएमएल क्वार्टर्स की बात है, अक्षय सुन बेटा, वहां मैं जा रहा हूं, सोमवार जाया करता था, रास्ते में प्रभु ने बोला वापस में यहीं से शादी पुलिको से आगे से रेड लाइट से वापस बोले, और मैं प्रभु से बहस कर रहा हूँ, प्रभु हाँ हफ्ते जाता हूँ, आज वापस हो गई, ये क्या है? और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी आत्मा तो नहीं बोल रही, आपको प्रभु बोल रहा है, नहीं बोल रहा। हम वहां गए हैं, उनके यहाँ उनके पास के सोसाइटी के 100 बंदे लोहे की रॉडे लेके उनके बेटे को जो अंदर खड़े उनको मारने के लिए आए। और हमें जब मालूम पड़ा, घर वाले तो भागे, और हम 2 बंदे खड़े वहां पे अंदर घुसे में, अरे भाई वो नीचे अल्लाह बच रहा है, कैसे प्रार्थना करके हम वहां से निकले। मालूम केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, देखा वो पास, वहां जाके थोड़ा सा पहुंचे तो हमने हाथ मिला के प्रभु को बचाते। मालूम पड़ा उन्होंने रॉड से अंदर से वेल्डिंग हुई थी कुंडी की, यदि वेल्डिंग नहीं होती तो उनको मार जाते उससे। प्रभु ने बोला, मैंने तुमको बोला था वापस जा। उस दिन के बाद मैंने कोशिश किया कि जब भी ऐसा महसूस किया कि प्रभु बात कर रहा है तो मैंने उसे लिख लिया। 10 में से 8 बार प्रभु ने मुझको कहा कि देख मैं तुझसे बात करता हूं। अरे क्यों नहीं आप प्रभु के साथ चलते, क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं उसको सुनते, क्यों नहीं लिखते? परमेश्वर वो करना चाहता जो आपकी समझ के बाहर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु ने यहाँ बपतिस्मे के लिए चुनाव नहीं दिया कि तेरा मन करे, तू तैयारी में है नहीं है, सब आदमी वाली उसे क्या कहा, उन्हें बपतिस्मा दो। क्या करो? उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। देखो फिर जगत के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें यही याद रहता है जगत के अंदर प्रभु तुम्हारे साथ है, पहले वाले हिस्से हमें नजर नहीं आते। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है। बपतिस्मा लेना चाहते हैं ना? क्यों क्यों बपतिस्मा लेते हो? ये प्रश्न पूछूंगा जिस दिन बपतिस्मा होगा। आपको ये नहीं मालूम पास्टर के पास कैसे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन एक बात कहूंगा, मैं क्या करता हूं जिसके कारण मुझको ये फेवर मिले प्रभु की,
प्रभु ने कहा है, इसलिए उसका कहना मानना चाहती हूं मैं। क्यों ये जवाब नहीं निकलता? यहां साफ नजर आ रहा है, इसमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के, मैं कहूंगा जब कोई बंदा जाता है ना तो कदे उसकी आशीर्वाद ले। आखिरी शब्द ये यीशु के आखिरी शब्द है स्वर्गारोहण से पहले, स्वर्गारोहण से पहले आखिरी शब्द है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आश्वासन दिया, ये करो, बपतिस्मा लो। आज का मुख्य केंद्र बिंदु और दबाव बपतिस्मे पे है। जिन्होंने लिया है वो लाइसेंस नहीं समझे, और जिन्होंने नहीं लिया वो अपने आप को तैयार करें और प्रभु की आज्ञा का पालन करें। पानी के बपतिस्मे के द्वारा जबरदस्ती नहीं होगी। आज एक बात बता रहा हूं, प्रभु ने आदम और हव्वा को स्वेच्छा का दान दिया, अपनी इच्छा के साथ चलने का दान दिया। मैं भी आज कह रहा हूं, तुम तैयार हो? काय की तैयारी चाहिए तुम्हें? मैं पूछ रहा हूं, कौन सी तैयारी चाहिए तुम्हें? कौन से मंत्री हो तुम? अरे कौन से पौलुस हो तुम? पौलुस को दबका मार के कहा गया बपतिस्मा ले, देरी मत कर। दिखाऊंगा आपको वचन में। मैं हैरान हो गया, पौलुस जैसे बंदे को दबका मार के बपतिस्मा के लिए बोला गया। क्या most favored man, the most used man in the hands of the living God, यीशु मसीह के हाथ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ पौलुस। कितनी पत्रियां हैं पौलुस की पता नहीं? 3/4। आप अंदाजा लगा सकते कितना कलीसिया को उसने प्रोत्साहित किया। क्या हम पौलुस से अलग हैं? क्या अक्षय शोभा पौलुस से अलग है? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? पक्षपात करेगा नहीं। गॉड इज नॉट ए रेस्पेक्टर ऑफ ए पर्सन। ही हूसएवर, जो भी उसके पास आता है वो उसको इस्तेमाल भी करेगा और आशीष भी करेगा। उसको उन परिस्थितियों से उभारेगा जो उसकी सोच समझ के बाहर है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो आपके अंदर कार्यरत है। इफिसियों 3:20। अगला वचन देखेंगे हम, मरकुस 16 का 14 से 18। मरकुस 16 का 14 से 18। ये सुनना, ध्यान से सुनना। कहीं किसी को यदि शक हो जाए कि यार ये मैं कैसे करूंगा, मेरे लिए कैसे संभव है, पास्टर आपके लिए उपलब्ध है। पास्टर आपके साथ खड़ा होगा, आपको वचन से उत्साहित भी करेगा। आज यदि मेरी बात किसको चुभ रही है तो जरूर चुननी चाहिए, क्योंकि कहना ना मानना जो है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला समय 15:22 में कहता है, क्या परमेश्वर होम बलियां भेंट बलियों से प्रसन्न होता है? भाई एक बात सुन, मेरे को एक दिन बड़ा अच्छा लगा। आशु आज नहीं आए, आशु के लिए एक पैकेट ले गए। कौन सा? चीज बॉल्स का 5 रुपए वाला। मैंने आशु को बोला, तेरे को कैसे बोला? पास्टर को बड़ा पसंद है, लेकिन पैकेट देख के बोला इतना छोटा था। लेकिन फिर प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु यही वादा कर लिए। हम जानते हैं परमेश्वर का प्यार बच्चों को ऐसा लग रहा था, अरे परमेश्वर का प्यार आपके अंदर है रोमियो 5:5 के अनुसार, फिर हम उसका कहना क्यों न माने? मैं कहाँ मानूंगा, मैं कहाँ मानूंगी? प्रभु तू मेरी मदद कर रहा है, मेरा हाथ पकड़ के देख रहा है। आज अपने वचन के द्वारा मेरी आत्मा से बात कर रहा है कि मैं तेरा कहा क्यों करना मानूं? मैं आज यदि अपनी इच्छा की भेंट, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए परमेश्वर से वादा करता हूं, तो परमेश्वर मेरे हर उस जरूरत को पूरा करता है जो मसीह यीशु के धन के द्वारा हमारे पास उपलब्ध है। कैसे से ये ये मरकुस पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना किया। अरे परमेश्वर यीशु मसीह ने दिखाई दिया और वो कहीं बेचारे नहीं, पहले भी कह रहा था, कहीं नहीं बेचारे, कहता उल्हाना दिया, कठोरता को दर्शाया कि तुम क्यों कठोर रहने के हुए हो, क्यों नहीं विश्वास कर रहे? यस, उल्हाना दिया। और उनके अविश्वास और मन की
कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। उन्होंने विश्वास नहीं किया। सुना, देख, मतलब उसके बाद भी विश्वास नहीं किया। यस। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसकी जिम्मेदारी है ये? किसको कहा उसने? किसको कहा ये उसने? पास्टर कहा? जिसने बपतिस्मे के लिए नहीं कहा आपने। यहाँ पर उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो। वो कलीसिया के, मैं कह रहा हूँ चेलों को, हम चेले हैं। कहा हाँ सुसमाचार प्रचार करो। यस बेटा। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, यहाँ पर कंडीशन है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बस ये यहाँ लिखा है, जो उसको पुकारेगा उद्धार उसका हो जाएगा। यहाँ यीशु मसीह के मुख्य वचन आपको समझ में नहीं आते? अपनी दलील अपील अपनी समझ का सहारा लेते हुए आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि इस बात को ध्यान से देखें। उद्धार किसका होगा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अरे भाई, वो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आमेन। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि विनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आपको प्रभु सुरक्षा के बारे में विश्वास दे रहा है, आश्वासन दे रहा है, आपको सामर्थ बख्श रहा है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकाल ले पाएंगे। क्यों? विश्वासियों के चिन्ह होंगे, जब वो हाथ रखे प्रार्थना करेंगे होगी, चंगे हो जाएंगे। है ये? बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वाओ, कहना तो मानो, सवलत समझौते में चल रहे हैं। देखो हमारे कहने में कहता हूँ, मैंने मेरे पास साहब कहते थे, कहते तुमको एक ही उदाहरण मिलता है पैसे का। मैं बोला कल सवेरे 10 लाख का चेक मिलेगा। सब कितने बजे कलीसिया लगती है बेटा? कलीसिया कितने बजे शुरू होती है? 10 बजे। कितने बजे पहुंचोगे डेली में? हम कितने बजे पहुंचे होंगे? रात को ही मैं कह रहा हूँ, पैसा गलत चीज नहीं है, जीवन का पहिया है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको इसकी जरूरत है। फिर मैं उसका कहना क्यों ना मानूं? फिर देने में क्यों नहीं सबसे पहले रहूंगी? प्रभु, जब तूने मुझे आशीष देनी है तो मैं उस आशीष से वंचित नहीं रहूंगा। जो तेरा मैं तुझको दूंगा। वादा करता हूं प्रभु, तेरा कहा मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा। आपने देखा यहां भी बपतिस्मे के लिए कहा गया। अब अगला जो लूका में देखो जरा, 24 का 50 और 53, इसमें बपतिस्मे के लिए नहीं कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो चेले के दिमाग में शायद नहीं आया, उसने आपको देखा। पढ़ो जरा 24 का 50 से 53। तब मैं उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए मैं उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। अरे भाई, यीशु ने अपने चेलों को आशीष दी। किनके पास आशीष पहुंची? जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने उस आशीष को विश्वास में ग्रहण किया, और वो उस समय स्वर्ग में उठा लिया गया। आशीष दी। बैतनिय्याह, ये कौन सा स्थान है? बैतनिय्याह को बताएगा, जहां लाजर था, जहां मरियम और मार्था थी, उसके बाहर, शहर के बाहर आकर उसने वहां उनको आशीष दी। मैं अब यह देख रहा हूं कि प्रेरितों का काम 8वां अध्याय, इसको पढ़ेंगे नहीं, सुन लेना थोड़ा। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 26 से 40 आए। यहां प्रभु की आत्मा किनसे बात करती है? अपने चुने हुए दासों से, जो उसका काम मानते हैं। फिलिपुस, उन 7 सुनामी मतलब जिनका बहुत नाम था,
जिनके अंदर आत्मा काम करती थी, जो परमेश्वर को प्रति 100% समर्पित थे। फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा ने बोला, उठ दक्षिण की ओर जा, उस मार्ग को जो गाजा की ओर जाता है। रेगिस्तान में था। इस शख्स ने, इसको पता था आज्ञाकारिता में होना कितनी बड़ी बात है। ये चल दिया और फिर प्रभु ने कहा, अब जो रथ आ रहा उसके साथ बोले। मेरी बात को समझो। उसने प्रश्न नहीं पूछा। आज हम प्रश्न और क्वेरीज और इंक्वायरीज और हमारे 10 तरह के प्रश्न हैं। उसने प्रश्न नहीं पूछा, प्रभु ने कहा और मैं मानूंगा, बस यही उसका निर्णय था। जैसे ही रथ के साथ हो लिया, भाई कैसी वेशभूषा में था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी टांगों में अश्व शक्ति आ गई, घोड़ों की सी ताकत आ गई और उसके साथ, रथ के साथ भागने लगा। मालूम है, एक दान तो उसकी टांगों में मिल गया, दूसरा उसके कानों को मिल गया कि वो यशाया नबी की पुस्तक से कुछ पढ़ रहा था, तो वो उसको सुनाई दिया। उस समय का वो गंधाके की रानी का मंत्री और खजांची खोजा था, जो ये रथ पर सवार था। उस टाइम एक रथ में 4-5 दिन ये पहले रथ पे बैठा था। यहाँ एक चीज नजर में आई कि जैसे फिलिप्पुस से पहला कहना मारा, उसको एक कान, दूसरा कहना मारा, उसके कान तीखे कर दिए, इतनी शार्प कर दी उसकी सेंसेस कि उसको सुनाई देने लगा जो पढ़ रहा था। कर 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 की आवाज आ रही थी रथ के पहियों की। रेगिस्तान का सा पथरीली जमीन थी, लेकिन फिर भी उसको सुनाई दिया क्योंकि प्रभु ने कहा, उसने मारा। यहाँ इसको हिम्मत दी। इसके बाद मंत्री को पूछता है, जो तू पढ़ता है तेरी समझ में आता है? जो तू पढ़ता है तेरी समझ में आता है? तो मंत्री कितना खुला था, उसने कुछ नहीं कहा, रथ को रुकवाया, फिलिप्पुस को अपने साथ बिठाया। प्रभु ने अधिकार के व्यक्ति के साथ उसको स्थान दे दिया। इस दास को, अरे आप दास तो बन जाओ, दोस्त तो बाद में बनोगे, बॉस तो बाद में बन जाओ। हम बॉस बनना चाहते हैं, दास नहीं बनना चाहते। आज हम देख रहे हैं इस फिलिप्पुस दास को उसने अपने पास बिठाया। उसने पूछा कि मैं ये वचन पढ़ रहा हूं, किसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है? तो उसने कहा, जब तक मुझे ना समझाए, मंत्री कह रहा है, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूं, कैसे समझूं? आज हम सबको उस समझ की आवश्यकता है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो हम गहराई में जाएं। उसने वहीं से लेकर तब तक फिलिप्पुस का मुंह बंद था, उसे वहीं से उसी वचन से लेकर उसको सुसमाचार सुनाया। क्या करा? सुसमाचार सुना दिया। थोड़ी देर के बाद एक पानी का तालाब आया और कह रहा है, फिलिप्पुस को देख रहा है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? कौन रोक सकता है? उसने पूछा प्रभु के दास को, उसको पता था, मालूम है प्रभु के दास कहता अच्छा दे देंगे, ऐसा नहीं कहा उसने। क्या सच में तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है? उसने चुनौती दी उसको, उसके मुख से हाँ सुनना चाहता था, उसके हृदय के विश्वास को देखना चाहता था, क्योंकि प्रभु का आत्मा उसमें कार्य कर रहा था, उस समय विद्यमान था। क्या हम देख रहे हैं कि जब गंधाके की रानी के मंत्री खोजा ने इस बात को मुंह से अंगीकार किया, विश्वास करते हुए क्या कहा उसने, पता है? कहता है दोनों पानी में उतरे, तब उसने उसे बपतिस्मा दिया। मैं आज पूछ रहा हूं जिन्होंने नहीं लिया, क्या सोच रहे हो? कौन से मंत्री हो तुम? प्रभु की आज्ञा मानने में विलंब क्यों? क्यों हम प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे? अरे बहुत जरूरी है। ओम बलि या मेल बलियों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। पहला शमूएल 15:22। क्या परमेश्वर ओम बलि या मेल बलियों से प्रसन्न होता है या अपनी बात के माने जाने से? माने जाने से। मालूम है, बपतिस्मा तो दे दिया और फिलिप्पुस और मंत्री दोनों बाहर निकले और फिलिप्पुस गायब। फिलिप्पुस कम से कम 25 मील दूर, यस
ऐसे स्थान पे वहां ले गया जहां प्रभु ने उसे इस्तेमाल करना था। कहता है वो जब तक कैसरिया नहीं पहुंचा तब तक सुसमाचार प्रचार करता रहा। कौन? फिलिपुस। अरे समर्पित थे जहां प्रभु लेकर जाएगा। प्रभु ने कहा कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। परमेश्वर लेके जाएगा, आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आज जरूरत है तो प्रभु से वादा करने की, प्रभु ने जब जब तुम्हें अगुवाई करेगा जाऊंगा, मैं वो करूंगा प्रभु जो तुम उसको कहेगा। तेरा कहा मानूंगा मैं। प्रभु कहीं मैं चूक रहा हूं तो मेरी मदद कर। मैं जानता हूं प्रभु मैं भी सौरभ समझौते में चलकर तेरी आज्ञा को चाहता हूं, लेकिन प्रभु तेरी आज्ञा टालना नहीं चाहता। आपसे मैं जो कुछ करूंगा प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करता हुआ करूंगा। मुझे मालूम है तो अपने दास जो तुझ पर निर्भर है, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, उनकी हर घटी को पूरी करता है। और उसने इस बात को कहा मेरा माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। बस यीशु मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। इससे पहले पौलुस कह रहा है मैंने कमी में, घटी में, दुख में, दर्द में, सब में रहना सीखा, सब में खुश रहना सीखा है। हमारे पास तो थोड़ी सी परेशानी आती है, हमारी या थोड़ी सी समस्या आती है तो हम ढूंढने लगते हैं। पासा आपको भी बताओ मेरे साथ क्या होगा ना, वो मेरे को है जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। वचन के संतुलन में रहो, परिस्थिति के संतुलन में नहीं गिरना है। चिन्ह जो दिख रहे हैं उसके संतुलन में नहीं। आपको एक बात बताऊं, शायद मैं बाद में बता, मिसेस आनंद इज बेटर, शी इज बेटर। अच्छा, शी इज कम बैक टू हर, आई थिंक उसको बोल दिया गया इसको कमरे में नो शिफ्ट करो। आई टेल यू वन थिंग, मुझे प्रभु ने दर्शाया, मैंने आनंद जी को बोला, मैं बोला प्रभु ने ये दर्शाया मुझको, इमीडिएटली खुश हो गए। क्योंकि क्या है, कोई बात यदि आती है ना, यदि अपने बच्चे या अपने वो भी कहे तो भी वो असर करती है भाई। वो ठंड है तो ठंड लगेगी, गर्मी गर्मी लगेगी। मैं बोला आपका विश्वास कहाँ है? परमेश्वर ने कहा आपके नहीं सुनी, क्या नहीं सुनेगा। मानो जिस दिन पता लगा कि भोज में आई और बैठी और कह रही है मेरे को क्यों नहीं मिलने आ रहा कोई, ये मिसेस आनंद ने कहा, क्योंकि आईसीयू में वहां उनके बेटे ने बोला यार नहीं आ रहे थे मम्मा। आनंद जी को देखकर मैंने किसमें रोबड़ी जैसे, अरे प्रभु दोबारा होश में लाना नहीं, फिर से दोबारा से पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा वो से फिर से उठ खड़ा करेगा। सच बात तो यही है, आपके मुख के शब्द क्या वचन के संतुलन में या आपके अपने कानों की और सुनी बात की खोज है। आज एक बात जानो, फिलिप्पुस कहा गया अब कैसरिया तक सुसमाचार प्रचार करता रहा। अब एक वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं उस वचन को देखो। प्रेरितों का काम 9:18 पढ़ना। हम ये 8वां अध्याय पढ़ना है ना, जिसमें हम फिलिप्पुस और खोजा का दृष्टांत नहीं असलियत था। ये जरा 9:18 पढ़ना जरा। यस। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। अरे हाँ, उठकर फिर भोजन करके बल पाया। एक मिनट, मेरी आंखों से एक बात सुन के जरा दोबारा करो। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। प्रेरितों 22 का 16 बोल रहा। वेरी गुड। यहाँ तो था कि हनन्याह नाम का व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने कहा कि भाई तेरे पास ये बंदा आ रहा है, सीधी गली से यहाँ पे आ रहा है जहाँ पर शाऊल प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि शाऊल की आंखें चली गई तो भाई अपंग हो गया। लेकिन ये हनन्याह सुनामी व्यक्ति था, बहुत परमेश्वर ने बात की उससे, कह रहे प्रभु तू जानता है इसने तेरी कलीसिया को, तेरे जन को बहुत परेशान किया है। कितना परेशान किया इसने? मालूम है प्रभु ने क्या कहा? कहते हैं इसको तो मैंने इसकी बहुत से पहले ही अन्य जातियों के लिए इसको चुन रखा है। ये मेरा सुसमाचार मेरा गवाह होगा, मजबूत गवाह होगा।
उसीलिए प्रभु ने शाऊल से सीधी बात की। शाऊल के साथ जो बंदे थे ना, उन्होंने देखा आवाज तो आती लेकिन बंदा नहीं दिखता। लेकिन शाऊल कोई बात देखी, जरा पढ़ ये मैं वचन बोल रहा हूं, यहां साफ दिख रहा है कि जो व्यक्ति हनन्याह को प्रभु ने कहा, उसने उस पे हाथ रख के प्रार्थना की, उसके आंखों से छिलके उतरे और वो दृष्टि बहाल हुई। तब तक उसे खाना नहीं खाया, फास्टिंग में रहा, रो रहा था कि प्रभु मैं या तो मैं मरूं या मैं दूं, है यही था। और उसका लेकिन परमेश्वर जानता था पूरी योजना परमेश्वर के पास। शाऊल जो पौलुस बन गया क्या थी? यस बेटा पढ़ जरा 22 का 18 क्या है? 22 का 16। यस बेटा। क्योंकि तू उसकी ओर से अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अरे भाई पापों को धो डाल, बपतिस्मा ले और पापों को धो डाल। उसको क्या उसको चुरा दिया गया? कहता उठ, क्यों देरी करता है? व्हाई डू डिले? साफ कह रहा है बाइबल। मैं बोल रहा था 9वें अध्याय में 8वें अध्याय में दमिश्क की बात को चर्चा की गई, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बात पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। उसको बोला गया, यहाँ पौलुस बता रहा है कि उसको बोला गया देरी क्यों करता है? बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। आज एक बात बोलूं, जाने अनजाने आप जितना मर्जी धनी बन जाओ, हम पाप करते हैं। हमारी आंखें पाप का द्वार है, नहीं तो मन सबसे विचलित, सबसे चंचल है हृदय आपका, उसको आज्ञा दी देरी मत कर, बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। मैं आज उत्साहित कर रहा हूं पौल जैसे बंदे को जो कि सबसे ज्यादा प्रभु के हाथ में इस्तेमाल हुआ, उसको बोला गया प्रभु ने अपने जन के द्वारा। आज यदि आपके मध्य में प्रभु ने अपने दास को खड़ा किया है इसलिए कि वो सच्चाई को आप तक पहुंचाए, आप जानो। शायद इस गहराई से तो मैं एक को यदि सेवकाई भी करूं तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है, चुनाव आपका है। मैं आपकी इच्छा के विरोध में नहीं जाएगा। प्रभु अब तक दिया जो वादा उसने किया, प्रभु ने स्वेच्छा का दान दिया आदम और हव्वा को, वो उसे दान वापस नहीं लिया। ये मेरा विनम्र विनती है कि प्रभु की इस आज्ञा का पालन करने में देरी नहीं करो, निर्णय लो। मैं समझता हूं कि यदि हमें एक कदम एक्स्ट्रा भी उठाना पड़े, अपना कहीं नुकसान भी देखना पड़े, लेकिन वो फायदा जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, आपके पाप धुल जाएंगे, आप नए व्यक्ति। मैं कहूंगा कि बपतिस्मा क्या है? इस एक्सटर्नल शो ऑफ, बाहरी दिखावा, लेकिन अंदरूनी बदलाव, इनर चेंज। अरे आप अंदर से, प्रभु का वचन कहता है इससे ट्यूटरल। किसी ने अपनी अंतिम यात्रा देखी है? किसी एक बपतिस्मा ने मिजोरम के सभा में मुझे बुला लिया, उस दिन मेरे को महसूस हुआ मैं इनकी सभा में जाऊंगा, मेरे को पता ही क्या बोल रहे, मेरे को 10 बार याद था मेरे को बुला रहे, मेरे को बुला रहे। मेरे को प्रभु ने कहा इनको बोल, ये दोनों का जिनका बपतिस्मा हो रहा है ना, इनका फ्यूनरल है, आखिरी यात्रा है इनकी। देख रहे हैं अपनी आखिरी यात्रा, अपने पुराने मनुष्यत्व को आप दफना रहे हैं। उन सारी आदतों को, सारी सोच को, सारी समझ को खत्म हो रही है, वो नया जीवन शुरू हो जाएगा। वो कब? जब आप निर्णय लेते हो कि मैं प्रभु तेरा काम मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा। क्या परेशानी है? मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम अभी भी दूंगा, फिर भी आप सोचे इन वचनों को, यदि चाहे तो मैं आपको SMS भी कर दूंगा, ध्यान से पढ़ो, देखो। अरे अपने पहला मुठभेड़ आपकी होनी चाहिए वचन के साथ। पास्टर 10वां बताएगा ना, यहां से निकलने के बाद 24 घंटे में 80% सरमन साफ। एक बार 24 घंटे में, एक बार 3 दिन में, एक बार 7 दिन में। अभी दूसरी चीज को थोड़ा देखते हो, कुछ बात पक्की हो जाती है। इट्स एन इंटरनेशनल स्टडी, अंतरराष्ट्रीय ज्ञान की बात है। लेकिन यहाँ प्रभु की ज्ञान की बात, उसके वचन के द्वारा हम तक जो सच्चाई पहुंच रही है, हम उसको जाने। बहुत अजीब बात है, हम बाकी सबके बात मान लेते हैं, प्रभु की बात मानने में ही हमारा विलंब है।
है ना बेटा? आज सवेरे किसी का फोन आया, पास्टर आज मैं नहीं आऊंगी। मैं कोई बात नहीं, नहीं आपने पूछा नहीं, मतलब तूने बता दिया तो मैं ये नहीं लगूं तुम नहीं आए कहता भाई। कब बतलाता है आदमी? जब नहीं जा रहा होता तो बताता है ना। फिर मैं कारण क्यों पूछो, नहीं आ रहा बेटा कोई बात नहीं, मेरा फोन ही नहीं है। वो ये सुनना चाहते थे। पता है क्या, यदि आप की प्राथमिकता प्रभु है, प्रभु के वचन के प्रति आदर करता है, तो किसी चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आज्ञाकारिता उत्तम दान है जो परमेश्वर ने आपको बख्शा है, इसका इस्तेमाल करो और प्रभु की नजदीकी में आ जाओ, पढ़ो। देखो मैं कितना पावर हूं, आपके सामने कह रहा हूं, लाइट नहीं है फिर भी माइक को याद प्रभु का दास ऐसे आप जानो, प्रभु का दास उसके चेहरे ऐसे थे, लाइट चली गई, अब वो ऐसे ऐसे और ऐसे कह रहा, प्रभु तू बड़ा महान है, भाई क्या कर रहा है अक्षय? ऐसे भाई बत्ती नहीं है, बोले ये क्या हो रहा है? कितने कॉपी मास्टर हैं हम, ऐसे माइक में बहुत आवाज नहीं निकलेगी, वो माइक खूब निकलेगी। वो जान बख्शी है प्रभु ने, वो आत्मा की सामर्थ बख्शी है, उसकी अगुवाई है, उसके वचन का सामर्थ है हमारे साथ। हम इस बात को जाने कि परमेश्वर वो करना चाहता है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या आप स्वयं ही प्राथमिकता है? मैं कह रहा हूं क्या आप स्वयं ही प्राथमिकता नहीं है? ये सुनाई दे रहा है? तो कैसे झूठी आशा और अंगीकार करते हैं? कुछ नहीं होगा, जहां हो वहीं रहोगे। बढ़ना है तो प्रभु की आज्ञाओं से दोनों विधियों को मानो, जानो और मानो। यदि बढ़ना है सच में मानने में देरी मत करो, क्योंकि मानने में विलंब अनाज्ञाकारिता कहलाता है। डिले इन ओबीडियंस इज कॉल्ड डिसोबीडियंस। डिले इन जस्टिस इज नॉट कॉल्ड इनजस्टिस। इस बात को ध्यान से रखें। यदि न्याय मिलने में देरी लगती है तो वो अन्याय नहीं है। परमेश्वर का उत्तर देता है अपने उचित समय में, मैं तुम्हें उचित समय में बताएगा। हमें बात जोड़ना, इंतजार करना हमारे लिए जरूरी है। आज्ञा मानो और जिस देश में प्रभु ने रखा है वहां के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, ऊंचे स्थानों पर रहोगे, प्रभु आपके अगुवाई करेगा। ये बात परमेश्वर ने यशाया 1:19 में कही, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आगे नहीं बोलूंगा मैं, यदि बलवा करो तो तलवार के द्वारा मारे जाओगे। भाई जब मर जाता है आदमी, मरा आदमी बोलो एक बार तो प्रेज द लॉर्ड बोल, एक बार तो बोल दे, तो एक बार तो बोल, है बोले आगे ज्योति मरे को बोलो प्रेज द लॉर्ड बोल। हम बोल के राजी नहीं, जिंदे हैं। आज एक बात जानो, जब जिंदा है तो उसकी स्तुति आराधना उपासना करें, उसके वचन पर मनन करें, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। फिर देखो प्रभु क्या कहा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, जगत के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूं। आज्ञाकारिता के लिए उसने कहा। तो आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु तेरा दास इस झुंड के साथ, इन परिवारों के साथ, इन बच्चों के साथ आज हम अपने आप को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि जो बात तूने कही वो हमारे हित की है, हमारे भले की है, और आज हम चुनाव करते हैं प्रभु तेरा कहा मानेंगे और तेरे कहे के चलेंगे, क्योंकि इसकी सामर्थ तूने अपनी आत्मा की अगुवाई में हमको बख्श दिया रोमियो 5:5 के अनुसार। और हम प्रभु इन बच्चों में, इन बुजुर्गों में, इन मध्यम वर्ग के जन में, अपने भाई बहनों में, इस परिवार में हम तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारी तरफ छोड़ी है अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। आमेन आमेन।
Can you say amen?